very warm welcome to all of you to Self Selection Board. मेरा नाम है शुभम वाशने and my aim is to take you one step towards your uniform. देखिए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं. एनडीए 1 2023 की प्रिपरेशन में आपको पूरी कराने वाला हूँ. बुक्स सब आपको मिलेगी, बुक्स मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी, रिवीजन मिलेगा, मॉक कैसे करना है सब दूंगा मैं सब. बट भाई ये वीडियो सिर्फ उसके लिए है जिसका पढ़ाई में मन ना लगता हो, नींद आती हो उसे और इसकी हालत ऐसी हो इस लड़की की तरह. मैं ये एनडीए का सपना हर बच्चे का पूरा करा सकता हूं, बट शर्त ये है कि बच्चे मैं आपको ये सब दे तो दूंगा पर मुझे जिद चाहिए. अगर आप जिद्दी नहीं हो ना तो ये सपना सपना ही रह जाएगा. चाहे आप पढ़ाई में आज 60% लाते हो, मैं खुद 60% लाया हूं. मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनो. मैं खुद 60% से पास हुआ हूं 12th में और मैंने निकाल दिया. तो इसका मतलब ये है कि तुम भी निकाल सकते हो. बट बच्चे याद रखो, जिद बड़ी चीज है. अगर जिद है तो हर सपना पूरा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है. अब देखो एक बात समझो, मेरे को एक बात समझ में आई जब मैं एनडीए प्रिपरेशन करता था. क्या समझ में आई थी, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि एनडीए प्रिपरेशन में आप इवॉल्व होते हो. आपका हो सकता है आप मेरे जैसे बच्चे हो, आपका पढ़ाई में मन ना लगता हो, तो आपको वो इवॉल्व करके पढ़ाई में मन लगाना सीखना पड़ता है और तब जाके ये यहाँ पर जो फाइनल गोल है ना अपना वो अचीव होता है. अगर आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई भी दिक्कत आए ना, ये नंबर है, इस पे सिंपल आप एनडीए टाइप करना और हम दोनों की कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाएगी एनडीए के रिगार्डिंग. ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं जरा. अब देखिए यहां से हम आगे बढ़ते हैं. यहां पर आपको ना पहले पेपर का समझना पड़ेगा, वेटेज क्या है, मार्क्स कैसे हैं, ये सब समझना पड़ेगा. ध्यान से देखो, स्क्रीन पर नजर होनी चाहिए, कुछ और मत करो, सिर्फ स्क्रीन पर नजर दिखाओ. मैथ्स में 300 नंबर है, जीएटी में 600 नंबर है. ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी भैया जीएटी में ज्यादा नंबर है, मैथ्स में कम है. क्लियर है, तो इसमें जरा देख लेते हैं ऐसा क्यों है. क्योंकि यहां पर जीएटी के अंदर एक क्वेश्चन 4 नंबर का, मैथ्स का 2.5 का है. नेगेटिव मार्किंग ये रही. क्लियर है. अब आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि कट ऑफ कितनी आती है. देखिए अगर आपको एग्जाम निकलना है, चाहे आप गर्ल हो या बॉय हो, कट ऑफ सेम आती है, कट ऑफ सेम आती है. तो आपकी जो कट ऑफ आज की तारीख में देखो बढ़ती जा रही है, देख पा रहे हो आप. तो आज की तारीख में जो कट ऑफ आती है वो 350 से लेके 380 के बीच में आती है. देखिए कट ऑफ तो आप समझ गए होंगे, बट आपको एक बात और समझनी है. यहां पर ना एक चीज होती है सेक्शनल कट ऑफ. अब सेक्शनल कट ऑफ क्या होती है, देखिए सेक्शनल कट ऑफ ना ऐसा कोई डिफाइन नहीं है, पर नॉर्मली 25% से लेके 30% तक होती है. मतलब जीएटी में आपको टोटल 600 में से 25% से लेके 30% तक तो लाने ही पड़ेंगे. और मैथ्स में भी ऐसे ही है कि आपको 300 में से 25 से 30% तो लाने ही पड़ेंगे. अब मैं आपको एक बात बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जीएटी में तो ले आते नंबर, पर मैथ्स में सेक्शन कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो पाती. मैंने देखा है जीएटी में बच्चे 400 नंबर भी ले आते हैं आराम से, 400, पर यहां पर 50 नंबर आने भी बहुत मुश्किल हो जाते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि मैथ्स में आप ज्यादा ध्यान दोगे, अदरवाइज ये सपना बहुत लोगों से सिर्फ मैथ्स की वजह से टूट जाता है. मैथ्स की वेटेज भले ही कम है, पर मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लियर एनडीए. ठीक है ना, इस बात को आपको ध्यान रखना है. अब आपको ये बात ध्यान रखना है कि इसके अंदर अगर इस पेपर को निकालना है तो हमें ना इस पेपर को तोड़ लेते हैं. मतलब देखिए जैसे यहाँ पर जीएटी आता है, तो जीएटी में दो सेक्शन आते हैं, एक आता है जीएस और एक आता है इंग्लिश, और एक आता है फिर एक पेपर हो गया मैथ्स का. क्लियर है, दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2. क्लियर, ये सीन है आपका. अच्छा गलत बोल गया, ये पेपर 1 होता है और ये पेपर 2 होता है. ठीक है, तो पहले हम पेपर 2 की बात करेंगे, जीएटी के बारे में. ठीक है, जीएटी में सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश. क्यों इंग्लिश की बात क्यों कर रहे हैं, देखिए जीएस 400 नंबर का है और ये 200 नंबर का है. अगर आप कह दो कि मैं ये करूंगा ही नहीं इंग्लिश, तो ये नहीं हो सकता एग्जाम निकल जाए. अभी मैं आपको पूरा लॉजिक समझाऊंगा ऐसा क्यों. सबकी नजरें स्क्रीन पे होनी चाहिए. अगर नजर स्क्रीन पे नहीं है तो दुर्घटना घटी, तुमने अपना इंडिया का सपना भी वैसे ही खो दिया. सुनो मेरी बात ध्यान से. देखो इंग्लिश में टोटल आते हैं 50 क्वेश्चन. 50 क्वेश्चन में तीन क्वेश्चन, तीन मतलब 10 10 10 10 मतलब 30 क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो कि आपकी ना समझ के ऊपर है कि भैया अगर आपको वोकैब इडियम फ्रेजेस आती है तो हो जाएंगे, नहीं आती तो डबल जीरो. पर ग्रामर में क्या है कि मान लो आपको कुछ भी नहीं पढ़ा, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में से 10 कर जाओगे आराम से. डफर आदमी है तो 5 कर आएगा. ठीक है ना, मैं किसी को मतलब ऐसे नहीं कह रहा हूं, बट यार मान लो किसी इंग्लिश सच में कमजोर है तो 50 तो 5 तो कर आएगा ना, 5 तो करके आएगा भाई कम से कम 20 में से. लॉजिक है ना, बिल्कुल है. पर अगर वो कैब आती नहीं तो आप जीरो करके आओगे, और यही पंगा है. ये वाला जो सेक्शन है ना, यही बहुतों के सपने तोड़ के रखता है. और मैं बताऊं, मैंने 4 बार दिया है, 3 बार इसने मेरे सपना इसी कारण से तोड़ा है कि मैं वोकैब ईडियम फ्रेजेस से भागता था. अब मेरी बात समझो, ये वोकैब ईडियम फ्रेजेस 10 10 आते हैं, देख पा रहे हो आप, ऐसे देखो ऐसे आते हैं, इतने खूबसूरत वे में देखते हैं ऐसे, खट 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 खट. अब आपको यह बात समझना है कि ग्रामर को 2 मिनट के लिए मैं साइड में रख दूं, पहले मैं वोकैब ईडियम फ्रेजेस के लिए हम समझे. अगर मैं वोकैब ईडियम फ्रेजेस को मास्टर करना चाहता हूं, क्या मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत है. देखिए मार्केट में सबसे अच्छी किताब आती है ये वाली, पैरामाउंट बाय नीतू सिंह,
और रैन मार्टिन, आपने बचपन से लेकर आज तक सुनी भी होगी। बट बच्चे आज की तारीख में ये एनडीए के लिए इनसफिशियंट है, आज की तारीख में नहीं है। मतलब आप इससे मास्टर इंग्लिश करना भी चाहो ना तो हो नहीं पाएगी। एनडीए में जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझने पड़ेंगे। अगर आप एनडीए के क्वेश्चन लाना चाहते हो तो उसमें एसएससी सीजीएल एक एग्जाम होता है, पता नहीं आपको पता है कहीं, ग्रेजुएशन के बाद होता है, उसके क्वेश्चन एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट आपको छपे छपाए मिल जाएंगे। अभी लास्ट में सीडीएस सेकंड 2022 हुआ था, उसके क्वेश्चन छपे छपाए आए थे, आप चेक कर लो। इसके बाद आपको ना प्रैक्टिस के लिए एनडीए के पास्ट ईयर पेपर जरूर करने हैं, ठीक है। अगर एनडीए के पास से पेपर आप करोगे तो 2-3 क्वेश्चन आपके वहां से आ जाएंगे, बाकी एसी सीजल से आ जाएंगे। सीडीएस की हम मॉक की तरह कर लेते हैं कि यार हमने इतना कर लिया, चेक तो कर लें सीडीएस जैसा एग्जाम भी निकल रहा है कि निकल रहा है, ठीक है ना। उसके बाद कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो न्यूज में बड़े ट्रेंडिंग रहते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड्स जो होते हैं न्यूज में जो ट्रेंडिंग रहते हैं, ये मैं अपने इंस्टाग्राम पे डालता हूँ, तो आप वहां पर रोज देख सकते हो। हर हर दिन रात 9 बजे 9 PM पे आता है। और मैं ना ऐसे बताता हूँ, देखो ये वाला क्वेश्चन किस एग्जाम में आया, मैं दिखाऊंगा कि भैया देखो ये न्यूज में आया, न्यूज में आने के बाद ये एनडीए में नहीं, देखो इस एग्जाम में भी आ चुका है पहले, तो इसके आने के चांसेस इसलिए हाई हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आपने अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो मी, और फिर वहां पर मेरी आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। अब अगर आपने इतना भी कर लिया तो भी आपका जो वोकैब मीडियम फ्रेजेस है वो निकलेगा नहीं, निकलेगा ही नहीं। मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा। देखो पहली बात तो ये है कि ज्यादातर बच्चों को रटना पसंद नहीं होता है, ठीक है ना। और मान लो मैं कहूं तुमने याद करने का दृढ़ निश्चय बना लिया कि सर आपने कहा था ना जिद चाहिए, जिद जिद बना ली सर मैं करके रहूंगा, बट फिर भी बच्चे ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे के सारे वर्ड 700 वर्ड्स है टोटल, सारे के सारे 700 वर्ड्स आपको याद हो जाए, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ तो भूलोगे ना। इसको सुधारने के लिए, क्योंकि भाई 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, सॉरी 20 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 20 क्वेश्चन में कम से कम हमें 15 से लेकर 18 क्वेश्चन तो सही करने ही करने हैं। और ईडियम फ्रेजेस मेरे हिसाब से बहुत आसान है, 10 में से 10 सही हो सकते हैं। ये तभी सही हो सकता है जब आपके पास बुक रीडिंग की हैबिट हो। अब हाउ टू रीड अ बुक से पहले आपको समझो कि वाई टू रीड अ बुक, हमें किताबें क्यों पढ़नी है, ठीक है ना। हमें बुक पढ़नी पड़ेगी, भागो मत इससे, मेरी बात ध्यान सुनो, भागो मत, अगर भागोगे तो तुम्हारा एग्जाम ही नहीं निकलने वाला, मेरी बात ध्यान सुन लो, ठीक है। अब सीन क्या है कि अगर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये वर्ड देखा, फटाफट 4 ऑप्शन देखते हैं, भैया हमें मीनिंग आता है कि नहीं आता। ये गलत तरीका है। आपसे यूपीएससी का क्या चाह रहा है, मेरी बात ध्यान सुनिए, यूपीएससी आपसे क्या चाह रहा है, वो ये चाह रहा है कि भाई पहले तो ये सेंटेंस पढ़, और पढ़ के अंदाजा लगा कि यार इसका क्या मीनिंग होगा, उसके बाद तू ऑप्शन देख और फिर बता आंसर क्या है। आपकी आदत ये हो रखी है कि भैया पहले मैं ये देखूंगा, ये देखने के बाद 4 ऑप्शन देखूंगा, अगर नहीं आया तो छोड़ दूंगा। ये गलत तरीका है। वो चाहता है कि भाई अगर तेरे को रीडिंग हैबिट आ गई ना तो तू पढ़ के मीनिंग निकाल लेगा। समझ रहे हो मेरी बात, वो क्या कह रहे हैं आपसे, मेरी बात ध्यान सुनो। वो कह रहे हैं कि अगर तेरे को रीडिंग हैबिट आ गई ना बच्चे, तो तू पढ़ के मीनिंग निकाल लेगा। एक बार के लिए तू उसमें कामचोर भी रहा, एक बार के लिए इसमें तू कामचोर भी रहा तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट इसमें अगर रीडिंग में तू कामचोर रहा तो हो नहीं पाएगा। क्लियर है। अच्छा अब होता क्या है कि मैंने ये रीडिंग सेशन फ्री कर दिया, मैं रोज गूगल मीट पे सुबह 9 बजे कराता हूँ। अगर आप मिलना चाहो, ये गूगल मीट का सेशन लेना चाहो, तो ना टेलीग्राम का ये मेरा चैनल का नेम है, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड टेलीग्राम पर, वहां पर रोज सुबह 9 बजे ये लिंक आ जाता है। क्लियर है। अब वहां पर आप मुझसे ज्वाइन कर सकते हो। दूसरी बात ये कि मेरे पास खुद का एक त्रिशूल बैच है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझसे कहा कि सर मुझे ना आपसे 1-to-1 बात करनी है, मुझे रेगुलर एक मेंटोरशिप चाहिए। अब क्योंकि रेगुलर मेंटोरशिप मुझसे रोज फोन पे, कॉल पे, व्हाट्सएप पे हर जगह बात करते रहते हैं, तो ये मैं सारे बच्चों को नहीं दे सकता। तो ये बैच बहुत जल्दी फिल हो जाता है। अगर आपको चाहिए तो एक बार ट्राई करके देख लो, अगर मिल गया तो अच्छी बात है, ना मिले तो बच्चे घबराओ मत कि यार मैं एनडीए का बैच ज्वाइन कर नहीं पाया, मुझे तो 1-to-1 बात करनी थी। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहो, ठीक है, इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड रहो, आप यहाँ पर कनेक्टेड रहो, और व्हाट्सएप पे मैं आपको स्ट्रैटेजी और बुक्स तो फिर भी दे सकता हूँ। क्लियर है। तो ऐसे घबराओ मत, ठीक है। पर अगर हो सके तो ज्वाइन कर लो, मैं वहां पर अवेलेबल हूँ, 1-to-1 व्हाट्सएप पे बात करेंगे, कॉल पे बात करेंगे, जब चाहोगे तब बात करेंगे, ठीक है। चलो अब यहां से हम आगे चलते हैं। अच्छा हाँ, एक बात और, जो बच्चे एनरोल नहीं हो पाते क्योंकि ये बैच बहुत जल्दी फुल हो जाता है, त्रिशूल बैच एनडीए का जो है, तो वो बच्चे क्या करते हैं, वो इस वाले बैच में एनरोल हो जाते हैं, इंग्लिश वाले में, क्योंकि इंग्लिश इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और अगर यहाँ पर आपको बाय करना हो तो कूपन कोड यहाँ पर यूनिफॉर्म है, 10% का ऑफ दे देता है वो, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। तो गूगल मीट पे आ जाना जरूर 9 बजे, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड पे, यहाँ पर टेलीग्राम पे, यहाँ पर मिल जाएगा, फ्री है बच्चे, रीडिंग मत छोड़ना। मैं वादा कर रहा हूँ कि आप चाहे गरीब परिवार से हो, चाहे आप अमीर परिवार से हो, आपकी हालत कैसी है, पढ़ाई में डफर हो, अच्छे हो, कैसे भी हो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आपकी जिद है तो मैं इस फ्री सेशन में, जो रीडिंग सेशन है फ्री,
उसमें मैं आपकी काफी हद तक इंग्लिश सही कर दूंगा। मतलब मैं इतना कर सकता हूँ कि 120 तो आप आराम से ले आओगे, 120 लेके 150 तो आप आराम से ले आओगे। ठीक है ना? तो प्लीज मेक श्योर यू ज्वाइन। चलो यहां तक हो गई बात। अब यहां से हम आगे चलते हैं जरा। अब बच्चे हमारे ग्रामर के टॉपिक देखिए। ग्रामर के टॉपिक में ना मेजरली यही दो टॉपिक आते हैं, या तो स्पॉटिंग एरर आता है या ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस आता है। ठीक है? अब कंजक्शन, प्रीपोजिशन, टेंसेस, एडवर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, एडजेक्टिव, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, यही यही लिखे हैं, सेम टॉपिक लिखे हैं। बट बच्चे ये जो टॉपिक आपने आज तक स्कूल में पढ़े थे ना, यही टॉपिक ये किसी काम के नहीं है। मैं बताता हूं कैसे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स का। ठीक है? अब मान लो मैं ना इसमें से इसको ऐसे कर दूं PR, तो हो सकता है आपसे ना आंसर ही ना निकले इस क्वेश्चन का। क्यों ना निकले, मेरी बात ध्यान सुनिए। ज्यादातर स्कूल में आपको क्या बताता है, ज्यादातर स्कूल में आपको क्या बताता है, जो भी सेंटेंस स्टार्ट होता है उसके साथ या तो कोई सब्जेक्ट आता है उसके बाद कोई वर्ब आती है, या तो कोई सब्जेक्ट आता है या उसके बाद कोई वर्ब आती है। देखो या तो दो दो आ रहे हैं, कैसे निकालेगा बच्चा? ज्यादातर स्कूलों में यह बताया जाता है कि भैया सेंटेंस ऐसे बनता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर है? ये झूठ है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बिल्कुल झूठ है। ऐसे बनता है सेंटेंस। ऐसा हो सकता है सेंटेंस की शुरुआत में एडजेक्टिव प्रीपोजिशन लगा हुआ हो, फिर सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब आए, उसके बाद एडवर्ब आ सकती है, एडजेक्टिव आ सकता है, फिर नाउन आएगा, फिर प्रीपोजिशन आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। देखो ऑब्जेक्ट कितनी दूर बात है। और उसके बाद अगर मान लो कंजक्शन आ गया, मैं क्या कह रहा हूं ध्यान सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। अगर आप ये बात समझ गए तो आपने काफी चीज समझ ली इंग्लिश की। कंजक्शन आता है तो उसके बाद दोबारा वर्ब आ सकती है, इसलिए यहां पर पॉसिबल है। देखिए मैंने इसे रीअरेंज करके दिखाया, तो यहां पर देखो दैट क्या है, कंजक्शन है। क्या कह रहा हूं मैं, ध्यान सुनिए। दैट क्या है, यहां पर कंजक्शन है, तो कंजक्शन यहां पर आने के बाद दोबारा वर्ब आ सकती है। ये रूल है, अभी आपको स्कूल में नहीं बताया होगा। क्लियर है? तो ये रूल आपको समझने पड़ेंगे। ग्रामर में आप कम से कम कोशिश कीजिए, अगर आपके कम से कम ये 20 क्वेश्चन है, ठीक है, 20 क्वेश्चन है, बिना पढ़े, बिना पढ़े आप 8 से लेके 10 क्वेश्चन आराम से कर आओ। बहुत टफर है आदमी जिसका पढ़ने में बिल्कुल मन नहीं लगता, बहुत ही ज्यादा इंग्लिश कमजोर है, तो 5 ले आएगा। पर मैं इस बात की गारंटी कर रहा हूं कि अगर आप बेसिक भी फॉर्मेट में सिर्फ ये टॉपिक पढ़ गए एक बार, तो आप +5 क्वेश्चन और कर जाओगे, टोटल 15 क्वेश्चन कर जाओगे। ये बहुत अच्छे है। क्लियर है? अब जरा मेरी बात ध्यान सुनिए। मैं मान के चल रहा हूं कि इसमें 30 क्वेश्चन में से आप करीबन 20 करिए, ठीक है, और यहां पर करीबन आप 15 क्वेश्चन ग्रामर में करिए, तो आपने 35 क्वेश्चन कर दिए, जो कि बहुत बेहतरीन है। 35 क्वेश्चन अगर आप करिए है ना, आपने मजा बांध दिया। आपका ना ये आपने आधी जंग जीत ली, इंडिया निकाली। यू विन द हाफ बैटल टू स्टैंडिंग इन दिस परेड। आधी जिंदगी मतलब आधी बैटल हो गई। मेरी बात ध्यान सुनिए आप। ठीक है? अब जब यहां पर क्या होता है, जब आप इस बैटल में आ गए, तो हम थोड़ा ना मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं। जैसे इंग्लिश में आपके मार्क्स आ गए 150, भाई 35 × 4 कितना हो गया, 4×5 = 20, 3×4 = 12, अराउंड 140। ठीक है? 150 के आसपास ऑन एवरेज मैंने पकड़ के चला है, कितने आ गए। ठीक है ना? तो चलो यहाँ पर 140 भी कर लेते हैं इसको, चलो इसको 140 कर लेते हैं। ठीक है? 140 + 270 + 100 करेंगे तो 410 मार्क्स आएंगे। कट ऑफ कितने पे आ रही थी, 350 to 380। क्लियर है? बहुत बेहतरीन नंबर है। अब आपको नहीं पता होगा, एक बात मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान सुनिएगा। देखो सीडी एनडीए में क्या होता है, एक होती है कट ऑफ। कट ऑफ आने का मतलब है कि आपकी एसएसबी आएगी। ठीक है? अब जो आपके नाम मार्क्स आते हैं और एसएसबी जो मार्क्स आते हैं, उन दोनों को प्लस करके एक लिस्ट बनाई जाती है, मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में देखा गया है उसी बच्चे के नंबर होते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनिए। मेरिट लिस्ट मतलब फाइनल लिस्ट, जो बच्चे एनडीए ज्वाइन करेंगे उनकी लिस्ट, वो बनती है रिटन के मार्क्स प्लस एसएसबी के मार्क्स। और जिनके रिटन के मार्क्स 420 प्लस होते हैं, वही मेरिट में आते हैं, ज्यादातर देखा गया है। ठीक है? क्योंकि एसएसबी में लगभग सबके नंबर सेम रहते हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुन लो, एसएसबी में लगभग सबके नंबर सेम रहते हैं, इसलिए रिटन में आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर करने होते हैं, इससे आप मेरिट में आ जाओ। पर ये बात सिर्फ और सिर्फ बॉयज के लिए ट्रू है। गर्ल्स के लिए 420 इज नॉट अ वेरी गुड स्कोर, दे हैव टू स्कोर 520। इंग्लिश में तो सेम स्कोर हो ही गया। ठीक है ना? काट के चाहे 140 कर दो इसे। जीएस में जहां पर यहां पर 270 कर रहे थे, यहां पर 100 नंबर प्लस करके 370 लाने पड़ेंगे। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। 370 एवरेज स्कोर होता है पूरे इंडिया में। बहुत सारे बच्चे लाते हैं, कई बच्चे जिनका इंडिया क्वालिफाई नहीं होता ना, वो भी ले आते हैं। वो तो मैथ्स में मारे जाते हैं बेचारे, मैथ्स में उनकी नंबर नहीं आ पाते। वरना बहुत सारे ऐसे बच्चे मिलेंगे 370 के, मैंने तो 400 450 बच्चे 450 नंबर भी देखे हैं जीएस के अंदर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? प्लीज मेक श्योर ऑफ इट। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, 450 कह रहा हूं मैं, यहाँ पर 400 लिखना चाहिए था, 400 नंबर भी देखे मतलब मैंने।
ठीक है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा ये कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, सुनिए मेरी बात बहुत ध्यान से। अब आपके पास यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि नंबर उठेंगे कैसे। देखिए सबसे पहले आपको ना, अगर आप बॉय हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको चार चीजों पे फोकस रखना पड़ेगा। साइंस, इंग्लिश, ज्योग्राफी, करंट अफेयर। टोटल स्कोर बता सकते हैं कितना हुआ? कितना स्कोर हुआ आपका? ये हुआ 300, 300 प्लस ये 360, 360 का स्कोर बैठा। क्लियर है? अगर 360 का यहाँ पर स्कोर बैठा, मेरी बात ध्यान सुनिए, इसको मिला के टोटल आपका 360 का स्कोर बैठा। बॉयज के केस में पहले करते हैं। 360 का स्कोर बैठा और 100 नंबर आपके ऐसे आ गए। आपके कितने हो गए? 460 मार्क्स। और आप जरा ध्यान से देखो, आपने नोटिस नहीं किया होगा, मेरी बात ध्यान सुनो बहुत ध्यान से। मैंने क्या किया, मैंने मान लिया कि आप एवरेज बच्चे हो। 220 मार्क्स की साइंस आती है, 220 मार्क्स की साइंस आती है, उसमें से आप खाली 185 लेकर आ पाए। इंग्लिश 200 मार्क्स की आती है, 150 लेकर आ पाए। ज्योग्राफी 80 मार्क्स की आती है, 40 लेकर आ पाए। करंट अफेयर 40 नंबर की आती है, आप 20 ही लेकर आ पाए। मैं कहता हूं आप आधे नंबर लेकर आ पाए। जब आप आधे नंबर लेकर आ पा रहे हो ना, तो भी आपका ये एनडीए निकल गया, ये एनडीए निकल गया। ठीक है, अब जरा गर्ल्स के केस में देखते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि क्यों बच्चों का निकल नहीं पाता। जब इतना आसान है तो एग्जाम निकल क्यों नहीं पाता, मेरी बात ध्यान सुनिए। देखिए साइंस में 150, हिस्ट्री में 40, आधे नंबर चाहिए जस्ट। ज्योग्राफी में भी आधे नंबर, पॉलिटी में भी आधे नंबर चाहिए, और करंट अफेयर में भी आधे नंबर चाहिए। इतने अगर आपने कर दिए तो आपका देखिए स्कोर कितना बैठा। 150 प्लस 40 190, 90, 230, 230 और 250, 250 और 16, कितना हुआ? ये बैठा आपका 266, और आपके 150 मार्क्स वहां पर आ गए। 2 3 4, 410 नंबर बैठ गए, बताओ। टोटल आपके जो मार्क्स बैठे बीइंग अ गर्ल, यहाँ पर आपके 410 बैठ गए। जब मैंने इसका टोटल निकाला, जब मैंने मान के चला कि हमारी जो गुड़िया है, हमारी जो लड़की है, वो आधे नंबर ला पा रही है, सिर्फ आधे नंबर, तब ये हाल है। तब वो 410 नंबर ला पा रही है, देख पा रहे हो आप? और सिर्फ उसको 100 नंबर और लाने मैथ्स में, और बेड़ा पार 510 नंबर। वो लड़की फाइनली, मैं आपको बता रहा हूं, फाइनली वो लड़की मेरिट में नाम अपना देख पाएगी, और वो एनडीए में अपनी सीट देख पाएगी। देखिए एनडीए में गर्ल्स की सीट 14 से 15 होती है, सिर्फ आपको समझने की जरूरत है। कहीं डिक्लेयर करके उन्होंने लिखा नहीं है, पर जो पहले देखे गए हैं रिजल्ट्स, उसके अकॉर्डिंग यही पता लग रहा है। ठीक है ना, कि 14 से 15 लड़के ही हैं। अब जरा हम समझते हैं कि यार हमें पढ़ना कैसे है भाई। इसमें साइंस भी है, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी, पॉलिटी भी है, करंट अफेयर, कैसे पढ़ना है मेरी बात ध्यान सुनिए। साइंस में कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो रिपीट होते हैं, समझ लो। ये तो करने ही करने हैं, क्या बोल रहा हूं, ये तो करने ही करने हैं, बट इसके अलावा 9th एंड 10th की एनसीईआरटी भी करनी है। ठीक है ना, ये 9th 10th एनसीईआरटी के अंदर ही टॉपिक है, पढ़ो उसमें हाईएस्ट इंपॉर्टेंट के, ये तो आएंगे ही आएंगे, पक्की बात है। पर 9th 10th की एनसीईआरटी पूरी एक बार पढ़नी जरूर है। जरा देखो जरा क्वेश्चन, देखिए एक्सरेज के ऊपर आया है, ये कहां से आता है? इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, इसके बाद यहां देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल, सेल्स नर्व सेल्स के क्वेश्चन है। ये कहां से हैं? ये आपका यहां से आपके, ये यहां पर, ये देखिए ब्रेन एंड हार्मोन से है ये। ठीक है ना, यहाँ से। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है, ये देखिए ये वाला, ये क्वेश्चन कहाँ से है? फिजिकल केमिस्ट्री से। ये देखिए केरी फिजिकल केमिस्ट्री। समझ में आ रही है बात? तो भैया बिल्कुल ऐसे छपे छपाए आते हैं क्वेश्चन, फिक्स हैं। ये देखो सेल इन ह्यूमन बॉडी, ये तो अच्छा, ये तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, ये देखो एनिमल सेल, एनिमल सेल पे क्वेश्चन आया है, ये लो, ये रहा सेल क्वेश्चन, ये रहा सेल टॉपिक। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम छपे छपाए आते हैं। ये देखो अगेन सेल टॉपिक से क्वेश्चन है ये देखो, ये भी सेल्स है। तो ध्यान से एकदम स्क्रीन पे नजर रखें, क्वेश्चन एकदम छपे छपाए आते हैं। साइंस के कौन से टॉपिक्स हैं जो करने ही करने हैं, दो दो तीन तीन बार रिवाइज करने हैं, वो ये वाले टॉपिक हैं। इसके अलावा 9 10th की एनसीईआरटी करनी है। सर मैं तो आर्ट्स का बच्चा हूं, मैं तो कॉमर्स का बच्चा हूं, मैं तो बायो का बच्चा हूं, क्या मुझे पूरी साइंस करनी जरूरी है? हाँ। मैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम लेके बैठा हूं, क्या मुझे फिर भी करनी जरूरी है? मैं कहूंगा हाँ। देखो बायो ऐसा कोई टफ नहीं है बच्चे, दो तीन ही टॉपिक हैं, एक दो तीन, तीन टॉपिक है। तीन टॉपिक करने में तुम इतनी काम चोरी करोगे? मतलब फिक्स क्वेश्चन आने तो भी नहीं करोगे? मतलब भाई ये तो मतलब कतई ये हो गई कि यार बड़ा आलसी आदमी यार ये आदमी। ठीक है ना, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, चलिए यहां तक होगी बात, आपको समझ में? ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, मैं आपको दोबारा समय बर्बाद नहीं करूंगा। आप अगर आप लिस्ट से देखोगे, आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन है, सब रिपीटेड क्वेश्चन, सब रिपीटेड टॉपिक से आते हैं ये।
कोई दिक्कत की बात नहीं, सब कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी साइंस वीक है ना, तो प्लीज मेक श्योर यू होल्ड माई हैंड। आप कॉमर्स के हो, आर्ट्स के हो, मैं आपकी पूरी साइंस ढंग से करा दूंगा। मैं चाहता हूँ इन आपकी कहानी भी ना इनकी तरह हो, इन लोगों ने जो कहानी लिखी है, ठीक है ना। मैंने साइंस का पूरा कोर्स बना रखा है, अगर आपको जरूरत है तो आप ले सकते हो, ठीक है। आपको सिंपल इस नंबर पे ना साइंस लिख के भेजना है, साइंस एनडीए, और ये आपके सामने ये कोर्स पूरा आ जाएगा। क्लियर है। पर बच्चे घबराना नहीं है साइंस, साइंस वालों से मत कहो अरे उनको तो एडवांटेज, अबे एडवांटेज नहीं है, तुम्हें कोई पढ़ाने वाला ढंग का था नहीं साइंस, ठीक है। यहाँ पर 10 से ज्यादा फ्री वीडियो है, आराम से देखो तुम, अपनी तसल्ली लो, उसके बाद तुमको लगता है कोर्स ज्वाइन करना है तो करो, ठीक है ना। कूपन कोड है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर आगे देखिए, साइंस तो हमारी हो गई। साइंस होने के बाद हमारे पास जो दूसरी चीज आ जाती है वो आ जाती है, अच्छा यहाँ पर, अच्छा ये तो सारे रिव्यूज हो गए। हाँ, अब दूसरी चीज क्या आ जाती है हमारे पास, साइंस हमने खत्म कर ली, वो आती है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एक ऐसी चीज है जिसमें आप ये देखिए 50% क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल ही जाते हैं, 50% क्वेश्चन, और बाकी 50% क्वेश्चन आपको ना पढ़ने पड़ते हैं, थोड़ी मेहनत लगती है। पहले मैं रिपीटेड क्वेश्चन की बात करता हूँ। ये देखिए, ये सारे रिपीटेड टॉपिक है, 12 रिपीटेड टॉपिक है, एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए रेलवे जोन दिख रहा है, देखिए रेलवे जोन यहाँ पर होगा लिस्ट में, ये देखो ये रहा। यहाँ पर देखो आपको ये दिख रहा है बेसिन, देखो यहाँ पर बेसिन होगा, झूठ नहीं बोलता मैं। यहाँ पर देखो, और यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर वाटरवेज दिख रहा है, एग्जाम में आ रहा है वो, देखो वाटरवेज आया होगा, कहाँ गया, अभी यहीं तो होगा वाटरवेज। हाँ देखो ये रहा वाटरवेज, ध्यान से देखो, एकदम छपे छपाया क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहाँ पर सब देखो रॉक्स, यहाँ पर फिर से रॉक्स होगा, मैं बार बार टाइम वेस्ट होगा बताने में, मैंने पूरी लिस्ट बना दी है, आप आराम से देख सकते हो उसे। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ फॉर्म में दे दूंगा, तो जिससे आप आराम से देख सको उसे कि हाँ सर ने क्या दिया है, ठीक है ना, कहाँ से कैसे हुआ है, आप आराम से एनालिसिस कर सको, ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम आ गए। अब आती है हमारे पास करंट अफेयर। देखो पहले हमने देखा साइंस, फिर देखा ज्योग्राफी, अब आता है करंट अफेयर। यहाँ पर अगर आपके तीन चीज फोकस हो गई, प्लस यहाँ पर इंग्लिश, तो बॉयज का तो बेड़ा पार है, 420 नंबर आराम से। देखिए आपके 10 टॉपिक आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं आपके करंट अफेयर में, और 15 पूरे टॉपिक हैं जिनसे करंट अफेयर आती है। इसमें भी कुछ फिक्स्ड हैं जो हमेशा आने आने देते हैं, जैसे ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये भी 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 आएगा ही आएगा क्वेश्चन, ये फिक्स्ड है, ये आने ही आने हैं, ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन, तो ये आपको करके जाने ही जाने हैं, ठीक है। इसमें ये वाला भी है, ये क्वेश्चन फिक्स है, आने ही आने हैं। 10 क्वेश्चन है, 10 में से 1 2 3 4 5 6 7 7 क्वेश्चन तो फिक्स है, बताओ। तो ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है, ठीक है ना। बट शर्त ये जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, जिद नहीं है तो एग्जाम नहीं निकलेगा, जिद नहीं है तो एग्जाम निकलेगा ही नहीं। क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते जरा। अच्छा मैंने ना ये जो लिस्ट है, ये पूरी जो लिस्ट आपके सामने दिखा रहा हूँ ना, ये मैंने दिखाया, देखो यहाँ से आया, देखो गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर देखो क्वेश्चन आ रखा है, देखो ये रहा गवर्नमेंट स्कीम, मैंने यहाँ लिखा था सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, देखो ये रहा, ठीक है। श्रेष्ठ रहा, देखो ये रहा, दो क्वेश्चन आ गए गवर्नमेंट स्कीम से। क्लियर है। सागर अभियान, देखो ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, ये भी आ गया। उड़ान, ये भी गवर्नमेंट स्कीम है, ये भी आ गया। ये देखो डिफेंस से क्वेश्चन आ गया, देखो डिफेंस, ये भी डिफेंस से है, देखो, देख रहे हो, ये भी डिफेंस से, ये लो, तीन तीन क्वेश्चन आ गए डिफेंस के। तो पूरे रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसे घबराने की बात नहीं है बच्चे। प्रॉब्लम ये है कि बच्चों का कोर्स पूरा कंप्लीट नहीं हो पाता, समझिए, चार कारण जिसकी वजह से बच्चे नहीं निकाल पाते। एक तो कोर्स कंप्लीट होता ही नहीं है, दूसरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो रिवीजन नहीं होता, रिवीजन हो गया तो मॉक टेस्ट जैसे दिया फेल हो गए तो घबरा गए, और चौथा ये बार बार किताबें बदलते रहते हैं या बार बार गाइडेंस बदलते हैं। अभी शुभम वाशनी की वीडियो देख ली, अभी फिर किसी और की देख ली, फिर तीसरी किसी और की देख ली, चौथी किसी और की देख ली। गाइडेंस बार बार बदलो मत, एक बार टीचर डिसाइड कर लो इससे पढ़ना है तो फिर इसी आदमी से भरोसा रखो। अकेला मैं इस फील्ड में ऐसा नहीं हूं जो मतलब आपका एग्जाम क्वालिफाई करा सके, बहुत सारे हैं, बट जिसका समझ में आ रहा है उसका लो और आगे बढ़ो, उसका ज्ञान लो और आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कहानी आती है गर्ल्स की, पॉलिटी की। देखिए पॉलिटी में ना तीन सेक्शन है। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन बना कैसे, ठीक, उसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। फिर आता है कॉन्स्टिट्यूशन की वर्किंग, कॉन्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है, पीएम कैसे काम करेगा, पीएम के लिए क्या कानून नियम है, सीएम के लिए क्या कानून नियम है, गवर्नर कैसे काम करेगा, प्रेसिडेंट कैसे काम करेगा, ये। और लास्ट है ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी, रिट्स। ये क्वेश्चन आते ही आते हैं इनसे,
क्लियर है? आपको क्या करना है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क है इसको छोड़ देना है बस। कॉन्स्टिट्यूशन वर्किंग, ये जो मैंने आपके सामने पूरा लिखा हुआ है, ये और ये करना ही करना है। इससे क्वेश्चन आना तय है, फिक्स्ड है, आएगा ही आएगा। गर्ल्स प्लीज इससे भागना मत। अगर आपने इससे भागा तो बच्चे मैं आपको बचा नहीं पाऊंगा। पॉलिटी आपको करनी जरूरी है, और मैं एक आपको सलाह दूंगा, जब आप पॉलिटी करें तो एनडी के पास से पेपर तो चलो आप करोगे ही करोगे, बट सीडीएस की जरूर करना। सीडीएस पीवाईक्यू करना बहुत जरूरी है। क्लियर है? एक बड़ी अच्छी फेमस किताब है लक्ष्मीकांत, ठीक है, वो ना एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक है ना? जो मैंने टॉपिक्स लिखे से उतने ही, अगर पूरी किताब करने बैठोगे तो बच्चे जान निकल जाएगी, मैं पहले बता रहा हूं। मैं जो मैंने टॉपिक्स लिखे उतनी, बहुत मोटी किताब है, कम से कम 200-300 पन्ने की होगी। तो प्लीज मेक श्योर कि आप पॉलिटी लिमिटेड पढ़ें, वरना बच्ची जान निकल जाएगी। ठीक है? अब देखिए यहाँ पर, देखिए पॉलिटी के क्वेश्चन जो मैंने बताया, देखो पंचायत यहाँ पर लिखा है मैंने, पंचायत आ गया यहाँ पर। ठीक है? यहाँ पर आपने कमीशन वमीशन देख रहे होगे, यहाँ पर ना कमीशन वमीशन के बारे में बताया होगा आपको। एक मिनट स्क्रीन साफ कर दूं आपके लिए, नीचे वाले हिस्से में देखो यहाँ से। ठीक है? तो ये सब तय है, क्लियर है, ये आपको करना ही करना है। सर अब आपने हिस्ट्री नहीं बताई, सर हिस्ट्री बता दो। पहले मैं मैथ्स की बात करूंगा फिर हिस्ट्री की बात करूंगा, ठीक है? हमें थोड़ा छोड़ना पड़ेगा हिस्ट्री वाले हिस्से को। देखिए, अच्छा एक बात और, कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं करेगा, कोई भी बच्चा इकोनॉमिक्स नहीं करेगा एनडी के लिए, इट्स वेस्टेज ऑफ टाइम। 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए उस पर टाइम बर्बाद ना करें। क्लियर है? वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैथ्स की बात करते हैं पहले। मैथ्स में क्या है बच्चे, आपका ना अरिथमेटिक और ये मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, ये काफी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि आपके 30% का जो वेटेज है ना, ये प्रॉपर रख लेते हैं दोनों। तो ये अच्छे से करना है आपको। अगर ये वीक रहा तो ये समझ लो मार्क्स उठाना बहुत मुश्किल है। और इसमें ये वाला पोर्शन अलजेब्रा, अच्छा अरिथमेटिक गलत बोल गया मैं, गलत आ गया लिखा हुआ है यहाँ पर, अलजेब्रा, अलजेब्रा एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट। क्लियर है? प्लीज मेक श्योर कि अलजेब्रा मैट्रिक्स डिटरमिनेंट आप जरूर करें, बहुत जरूरी है। अगर ये कमजोर रह गया तो 30% का बेस हिल गया। क्लियर है? इसके बाद सबसे आसान आपके पास ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री के बाद ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री के बाद आपके पास मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन के बाद स्टैटिस्टिक्स। अब मेरी बात ध्यान सुनिए, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि कैलकुलस पे बहुत दिमाग लगाते हैं। भाई यहाँ पर मैंने कैलकुलस लिखना था, कैलकुलस रह गया है। कैलकुलस तो बच्चे कैलकुलस में बहुत दिमाग लगाते हैं। कैलकुलस में सिर्फ आपको 3 चीजों पे ध्यान देना है, एक होता है एओडी, एक होता है लिमिट्स, एक इसमें होता है डिफरेंशिएशन, और एक इसमें होता है डिफरेंशिएबिलिटी। इस पे ही फोकस करो, इंटीग्रेशन पे फोकस मत करो। बच्चे इंटीग्रेशन से 5 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 2 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। अगर आपने एनसीईआरटी की मिसलेनियस भी कर रखी है ना, तो वो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। पर इंटीग्रेशन अगर पूरा करने की कोशिश करोगे तो बच्चे जान निकल जाएगी, और एग्जाम निकलने वाला नहीं है। इंटीग्रेशन सिर्फ आप सीबीएसई लेवल तक ही रखो, या आईसीएसई लेवल तक, या स्कूल लेवल तक ही रखो, उससे ज्यादा मत बढ़ो। इट इज अ वेस्टेज ऑफ टाइम, कंप्लीट वेस्टेज ऑफ टाइम। क्लियर है? अच्छा अब आपको एक बात और समझनी है, जब मैं आपको इतनी बार समझा चुका हूं। देखिए, कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जैसे लॉगरिथम, और ये मैं, या वेक्टर अलजेब्रा, ये सब ये मैं इतना इंपॉर्टेंट काउंट नहीं करता, क्योंकि यार ये ना हो जाते हैं, मतलब है तो बेसिक चीज, बहुत जगह काम भी आती है, बट ये 1-2 नंबर के आते हैं, उसको मैं काउंट नहीं कर रहा। अब देखिए, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, अगर आपको मैथ्स में ट्रिक्स नहीं आती, अगर मैथ्स में आपको ट्रिक्स नहीं आती तो भैया बहुत दिक्कत है। 120 क्वेश्चन है, 150 मिनट है, करीबन 2 मिनट 10 सेकंड, 2 मिनट 30 सेकंड के आसपास का आपके पास समय बचेगा करीबन। मतलब एक क्वेश्चन करने के लिए आपको मिलेगा, नॉट बचेगा, मिलेगा। ध्यान सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इतने टाइम में कोई क्वेश्चन हो सकता है। कई लोग मुझसे कहते हैं कि सर सारे क्वेश्चन थोड़ा करने होते हैं, चल मैं इसको 5 मिनट कर दूं। आज तक कौन सा क्वेश्चन 5 मिनट में हुआ है? कम से कम नॉर्मल एक एवरेज बच्चे को कम से कम 6-7 मिनट या 10 मिनट तो लग ही जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में। ठीक है ना? आप ये बात मान के चलिए कि आपको थोड़ा सा स्पीड अप ट्रिक का करना ही पड़ेगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, जब मैं अपनी क्लास में पढ़ाता हूँ तो बच्चों को शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक सिलेंडर है, ठीक है, इसके ऊपर एक कोन है। अब सिलेंडर प्लस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, कोई बता सकता है? सर बहुत आसान है, आप पहले ये फॉर्मूला लगाओ, ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगाओ, दोनों को ऐड कर दो, ये हो गया। अरे भैया इतने में तो जान निकल जाएगी, पेपर कब करोगे बाकी पेपर? अब मैं क्या सोचता, मेरी क्या ट्रिक होती, बहुत ही सिंपल है भैया, इन दोनों में पाई कॉमन है, पाई निकाल लो। ठीक है, ये हो गया। अब मेरे को समझ में आया पाई का मतलब क्या होता है, 22/7, और 22 का मतलब क्या होता है, 2 × 11। क्लियर है? अब मान लो मैं आपको 4 ऑप्शन दूं, पहला ऑप्शन है 343, B 152, C 112,
और डी 7 2 1। बताइए इनमें से कौन सा आंसर होगा। अरे बस इतना चेक कर लो ना, इनमें से 11 से कौन डिवाइड हो रहा है। अगर आप इतना समझ गए आंसर निकल गया ए। तो बच्चे ट्रिक्स तो आपको करनी ही पड़ेंगी, ट्रिगो की भी करनी पड़ेगी। कितने फॉर्मूले याद करोगे यार। और फॉर्मूले चले याद भी कर लिए तो हर बार स्ट्राइक होकर हमेशा आंसर आ जाए तो कैसे पॉसिबल है। बहुत ज्यादा वेटेज है ट्रिगो की, मेंस्ट्रुएशन की, बहुत ज्यादा वेटेज है। प्लीज मेक श्योर कि आप शॉर्टकट से करें जहां से भी आप कर रहे हैं। अगर मान लीजिए मेरे कोर्स से कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, मैंने अलग से मैथ्स का कर दिया है। अगेन ऐसा हो सकता है कि आप त्रिशूल बैच ना ले पाओ, त्रिशूल बैच बहुत जल्दी फुल हो जाता है। बट प्लीज मेक श्योर कि मैथ्स की अगर आपको जरूरत है, शॉर्ट ट्रिक्स की और इन सब की, तो आप इसको एनरोल जरूर करो। ठीक है। दूसरी बात ये कि यार मैं चाहता हूं कि मैं भी ऐसे ना कभी आपकी कहानी ऐसे पढूं कि हाँ यार मुझे बड़ा अच्छा लगा है वगैरह वगैरह। ठीक है। बहुत सही लगता है, सुकून मिलता है। और उसके बाद जब ये मिठाई खिलाने की बात आती है ना, ये कि मिठाई खिला रहे हैं यार लोग मेरे को, कि यार अपनी कहानी बताई और मिठाई खिला रहे हैं, ये कहानी हो गई मिठाई आ गई, कहानी हो गई मिठाई आ गई। बहुत सुकून मिलता है यार। मैं चाहता हूं कि आप करो। और बात समझो, मैंने अब यहाँ पर आती है जिद की कहानी। मैंने शुरुआत में जिद की बात करी थी ना। ये जिद एक ऐसी चीज है कि अगर मैथ्स में नहीं है तो भाई ये बेड़ा कर गए। मैंने बहुत बच्चों को देखा है जीएटी में ये लोग 350 नंबर ले आते हैं। ठीक है, 350 बहुत अच्छे नंबर होते हैं, 350। पर मैथ्स में 50 नंबर लाना भी बड़ा मुश्किल था। सबसे ज्यादा जिद मैथ में चाहिए, सबसे ज्यादा जिद। और जिद का एक बात ये समझो कि यार नॉर्मली हर इंसान में जिद होती है। भाई अगर तुमने एनडी की तैयारी शुरू करी है, तुम इस वीडियो तक पहुंचे हो और तुम इतना लंबा वीडियो देख पा रहे हो, तो इसका मतलब है तुम में जिद है। तुम में जिद है, बिल्कुल जिद है तुम में। बट ये जो जिद है ना, ये जिद तुम्हारी तब टूटती है जब तुम मान लो अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर पाते और तुम ये मान लेते हो यार मेरे से हो ही नहीं रहा है। जिद आपके फेलियर से डिफाइन नहीं होनी चाहिए। फेलियर को तो मान के चलो यार, हाँ हो गया ठीक है यार, नहीं हो पाया कोई बात नहीं है, अब आगे कैसे कंप्लीट करूं, ये तुम्हारी जिद तब कंटिन्यू रहनी चाहिए। अच्छा, ये छूट गया कोई बात नहीं, ये कंटिन्यू करो। अगर वो जिद बनी रहेगी और तुम अपने टारगेट के साथ सो कि यार मैंने ये रीजनेबल टारगेट बनाया, मैं कर लूंगा, मैंने मैथ्स में ये करना है मैं करूंगा। ठीक है। आपको पता है रात में नींद आ जाती है, सुबह उठ के नहीं पढ़ पाते, तो भैया डिफाइन कर लो 7 8 बजे तक तो मेरी एनर्जी बहुत सही रहती है, तब तक मैं खींच खाच के काम खत्म कर लूंगा कैसे भी। ठीक है ना। तो अगर आपकी ऐसी जिद है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एनडीए कोई बड़ा गोल नहीं है। ये यूनिफॉर्म आपके लिए ही तो बनी है फिर। अगर आप जिद्दी आदमी हो तो बस यही कहानी है, इतनी सी बात है। मैं चाहता हूं कि आप ज्वाइन हो, अगर त्रिशूल में हो सको तो बहुत बढ़िया है, नहीं हो सके हो तो कोई बात नहीं है बच्चे। 1 to 1 तो मैं आपसे वैसे ही बात कर लूंगा। ठीक है ना। अगर आप इसमें भी आ गए ना मैथ्स में, तो भी मैं आपसे बात कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा रिजल्ट हो, तुम अपनी कहानियां ऐसे मुझे बताओ कि हाँ सर देखो ये है मेरा, ये कहानी है। मिठाई खिलाओ, मिठाइयाँ भेजो तुम कुरियर। मेरठ रहता हूँ मैं, मेरठ आके तुम मुझसे मिलो, सर ये है मेरी कहानी सर, आप और ऐसे ऐसे पढ़ाई करी, तो बहुत खुशी होती है यार। थैंक यू सो मच, आपने पूरा देखा। बट आई होप उससे ज्यादा आप इसे फॉलो करें, तभी आपके लिए बेहतर है। और यहाँ पर एक वीडियो है, आपको यहाँ दिख रही होगी अभी, ये वीडियो आपको जरूर देखनी है। ये उस लड़की की, एक लड़का है अवधुत, जिसने मतलब 60% नंबर लिए हैं, 60% से भी शायद कम ही लिए हैं उसने, और उसने एनडी निकाल दिया। तो मैं चाहता हूँ एक बार आप इसकी कहानी भी देखिए। ये मुंबई से है लड़का। तो एक बार आप इसकी कहानी देख पाओगे ना, तो आपको ना कहीं एक मोटिवेशन मिलेगा बहुत सही, और क्लियरिटी होगी हो कैसे सकता है। तो मैं लेता हूँ विदा आपसे। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। और सिलेक्शन हो जाए तो मिठाई खिलाना मत भूलना, और अपनी कहानी या तो लिख के बताना या इंटरव्यू देने जरूर आना। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय। मैं उनको रोज सोचता हूँ, मैं उनको रोज सोचता हूँ। वो है अंतिम पगों के निशान।